वेलकम टू स्टेनो विद पूर्णिमा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ आपको डेली स्टेनोग्राफी डिक्टेशन प्रैक्टिस प्रोवाइड की जाती है। चलिए शुरू करते हैं। डिक्टेशन 100 वर्ड पर मिनट की स्पीड से बोली जाएगी। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगी। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके सामने एक बात और रखना चाहता हूँ और वह यह है कि देश में बेकारी बढ़ती जा रही है और इसे रोकने का कोई उपाय सरकार अभी तक नहीं कर पाई है। सरकार अपने दूसरे कार्यों में ऐसी उलझी रहती है कि उसे इस ओर ध्यान देने का समय ही नहीं है। यदि बेकारी की समस्या की तरफ सरकार ने ध्यान नहीं दिया तो देश का जो बेरोजगार वर्ग है वह क्रांति कर सकता है और अगर ऐसा हुआ तो सरकार को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। अतः मेरा सुझाव है कि सरकार को जल्दी से जल्दी इस समस्या की ओर ध्यान देना चाहिए। यह बेकारी ऐसी नहीं है कि फूंक मारते ही दूर हो जाएगी। इसके लिए सरकार को योजनाबद्ध तरीके से काम करना पड़ेगा। नए नए रोजगार के अवसर सरकार को ढूंढने होंगे। पढ़ाई के ढांचे में परिवर्तन करना पड़ेगा तथा कुटीर उद्योगों की ओर बढ़ावा देना होगा। अब मैं देश में फैली अराजकता तथा आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि के बारे में भी कुछ कहना चाहता हूँ। मैं उन बातों को नहीं दोहराना चाहता हूँ जो मेरे दोस्तों ने कही है। एक बात मैं ज़रूर कहूँगा कि इस वक्त हिंदुस्तान की चारों तरफ की परिस्थिति बड़ी खराब है और इसमें किसी की जिम्मेदारी नहीं है। लोगों के पास सामान खरीदने के लिए पैसा नहीं है। लोग भूखों मर रहे हैं। ऐसी हालत में असामाजिक तत्व उनके साथ मिल जाते हैं और दुकानों को लूटने की कोशिश करते हैं। इसी प्रकार दंगे फसाद बढ़ रहे हैं। इन सबका कारण मूल्यों में वृद्धि से लगाया जा सकता है। लोगों में बेरोजगारी पहले से ही काफ़ी है और उस पर भी अगर उन्हें आवश्यक वस्तुएं सस्ते दामों पर ना मिल सके तो उनकी हालत और भी खराब हो जाती है। एक बात बिल्कुल साफ है और सही है कि अगर सामान बाजार में होगा, चाहे वह चीनी हो, गेहूं हो, चावल हो या कुछ भी हो, और लोगों के पास उसे खरीदने के लिए पैसा नहीं है तो वे लूटपाट ही करेंगे। इसके अलावा चीज़ों के दाम इतने बढ़ चुके हैं कि गरीबों के लिए उन्हें खरीदना भी मुश्किल हो गया है। इस सबकी जिम्मेदारी किसकी है? क्या उस गरीब की है या राजनीतिक दलों की है? मेरे विचार में इस सब की जिम्मेदारी सरकार की है और इसके लिए मैं सरकार को बता देना चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी इसका कोई ना कोई इंतज़ाम किया जाए। आज जमाखोरों तथा सरकारी अफसरों में एक समझौता हो चुका है। सरकार थोका व्यापार को अपने हाथ में लेना चाहती है, परंतु जमाखोरों को इससे बहुत नुकसान होगा और इसलिए वे सरकारी अफसरों से मिल गए हैं और इस नीति को
विफल करना चाहते हैं। इन शब्दों के साथ मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूँ कि देश में जो गरीबी तथा भुखमरी का दौर चल रहा है, इसको रोकने के लिए कुछ ना कुछ इंतज़ाम किया जाए।